Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we will study about the types of reaction. पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो रिएक्शन कंप्लीट किया था, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम थर्ड और फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम आज पढ़ेंगे। तो जिस बच्चे ने भी पहले दो रिएक्शन कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं देखा, वो पिछले वीडियो में उसको देख लेंगे, जिससे कि अच्छे से उसको समझ में आ जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? जनरली अगर हम वर्ड देखें डिस्प्लेसमेंट, इट मींस अगर कोई भी चीज दूसरे को, अगर एक एलिमेंट है और दूसरे एलिमेंट को वो उसके जगह से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कोई भी एलिमेंट दूसरे को कब हटाएगा? व्हेन इट इज मोर रिएक्टिव, जब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे। अगर हम बात करेंगे कि कोई भी है, कोई दो लोग हैं, एक लेस टैलेंटेड है और एक ज्यादा टैलेंटेड है, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? क्या होगा, जो ज्यादा टैलेंटेड है, जो लड़का ज्यादा टैलेंटेड है, वो लेस टैलेंटेड लड़के को उसके जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर देगा वो। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जब दो एलिमेंट आते हैं एक दूसरे के पास में, तो उन दोनों एलिमेंट में से जो हाईली रिएक्टिव होता है, जिसके पास क्वालिटी ज्यादा होती है, वो क्या करता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं इसको। अगर एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, व्हिच इज इन ब्लू कलर, CuSO4। इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट। तो एक बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम एक आयरन नेल को डिप करेंगे। आयरन नेल, आयरन नेल को मैंने इसमें डिप किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, वो लाइट होने लगता है। और जो आयरन नेल है, जिसको हमने अच्छे से साफ कर लिया था, आयरन नेल को विदाउट रस्ट, उसको हमने डिप किया। और डिप करने के बाद जब मैं आयरन नेल को बाहर निकालता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि जो आयरन नेल था, जिसका कलर डिप करने से पहले डिफरेंट था, मैंने बाहर निकाला तो ये ब्राउनिश कलर का हो गया। ब्राउनिश, इट मींस क्या हुआ कि कॉपर जो है वो वहां से निकल के और इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो गया। इट मींस व्हाट, और सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब हमने आयरन को उसमें डाला तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर उस सॉल्यूशन से निकल गया। निकल गया मींस व्हाट, आयरन उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर गया। सॉल्यूशन में जो भी रहा हो, सॉल्यूशन में कौन है, सल्फेट। तो पहले कॉपर जो है सल्फेट के साथ रिएक्टेड था, कॉपर ने सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाया था। जैसे ही हमने आयरन को उसमें डाला, तो क्या हुआ, बीइंग हाईली रिएक्टिव, आयरन क्या था, आयरन हाईली रिएक्टिव था एज कंपेयर्ड टू कॉपर। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को वहां से प्लेस कर दिया और आयरन जो है वो सल्फेट के साथ अटैच हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था। तो दैट्स व्हाई। तो अगर हम इसको इक्वेशन में पुट अप करें, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि आयरन Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, वो कॉपर को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बनाता है, प्लस कॉपर जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे आयरन सल्फेट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को उसके जगह से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि उसके जगह से हटा देना, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। यहाँ पे आयरन सल्फेट हमें सॉल्यूशन में मिलेगा, दैट इज बहुत ही लाइट कलर का होता है, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो लाइट हो जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो जिंक है, जो है कॉपर से
हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये कॉपर को उसके जगह से जो है डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो हटाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज जिंक सल्फेट प्लस आपका जो कॉपर है वो निकल जाता है। तो ये अगेन वन एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन एन एलिमेंट एन एलिमेंट एलिमेंट displace another another element element is known as displacement reaction। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके जगह से डिस्प्लेस करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां से रिमूव करता है, उसको निकालता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है कि जब लेड जो है, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है। दिस इज लेड, ये लेड है आपका और ये आपका कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड है। तो जब लेड कॉपर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये बना लेता है आपका लेड क्लोराइड PbCl2, और कॉपर जो है यहां से निकल जाता है। तो अगेन ये आपका क्या है, ये कंपाउंड क्या है आपका, लेड क्लोराइड है, लेड क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बीइंग हाईली रिएक्टिव लेड कॉपर से, तो इसने क्या किया, यहाँ से कॉपर को उसने उसके जगह से डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस किया, और कॉपर अलग हो गया, लेड क्या हुआ, लेड क्लोरीन के साथ में अटैच हो गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हीरो हीरोइन है, पेयर, हीरो हीरोइन का पेयर है। अब क्या होगा, हीरो जो है वो लेस हैंडसम है, हम कह सकते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है, और एक दूसरा हीरो आया जो कि देखने में बहुत सुंदर है। तो क्या होगा, जो मोर हैंडसम हीरो है उसके साथ हीरोइन चली जाएगी। तो इस हीरो ने क्या किया, इस हीरो ने जो लेस दिखने में कम अच्छा, लेस स्मार्ट है, उसको क्या किया, उसने डिस्प्लेस कर दिया, और क्या हुआ, इसकी बॉन्डिंग इस हीरोइन के साथ हो गई। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कब होगा, जब कोई उससे बेटर होगा, उस हीरो से बेटर हीरो आया तो हीरोइन उसके साथ चली गई, और ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया, अपने जगह से हट गया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, जब कोई भी कंपाउंड है और कंपाउंड में अगर जो भी एलिमेंट है उसके साथ में, और उस एलिमेंट से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आता है जिसके पास रिएक्शन करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से हटा देगा, और उसके साथ में जो है उसके साथ वो बॉन्डिंग कर लेगा। दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके जगह से हटा देता है, और कब, when it is capable to remove that element, when it is highly reactive than the other one, this is called the displacement reaction। तो जहां पे भी इस तरीके का इक्वेशन हो, इस तरीके का, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा, that is the displacement reaction। The next one is double displacement reaction। Next one is the fourth type, double displacement reaction। double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। यहाँ पे दो कंपाउंड होता है, और दो कंपाउंड में एक आयंस होते हैं दोनों में, और एक रेडिकल्स होता है। तो जब ये वाला आयन, फर्स्ट वाला आयन, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें,
यहाँ पे ए और बी दो कंपाउंड है और दोनों में यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी डी है, सी डी, ए बी एंड सी डी, यहाँ पे ये वाला आयन है, फॉर एग्जांपल ये वाला आयन है। तो क्या होगा, जब ये C जो है वो A के प्लेस में आ जाएगा और A जो है वो C के प्लेस में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे को हटा देता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है कि ये जो है इसके साथ आ जाता है और ये जो है इसके साथ चला जाता है। तो जो रिएक्शन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, रिएक्शन जो होगा वो C यहां आ गया तो हमें रिएक्शन मिलेगा Cb प्लस AD, Cb प्लस AD। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और देखते हैं कि कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम ले यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 plus barium chloride BaCl2, sodium sulfate and barium chloride, it gives barium sulfate, plus sodium chloride plus sodium chloride, इक्वेशन बैलेंस है। हाँ, इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट ये क्या है आपका, ये आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। ये आपका क्या है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बना बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन है। अब हम इस रिएक्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम आपका आयन है, ये आपका Na प्लस आयन है। सल्फेट क्या है, सल्फेट रेडिकल है, पॉलीएटॉमिक आयन है। बेरियम क्या है, बेरियम आपका आयन है, Ba2 प्लस, Ba2 प्लस। क्लोरीन आपका आयन है, नेगेटिव आयन है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे सोडियम जो है कहाँ आ गया, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ में आ गया, यानी कि यहाँ पे इसने बेरियम को डिस्प्लेस किया, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है वो बेरियम से हाईली रिएक्टिव है। अगर हम इस केस में बात करें क्लोरीन के साथ में, तो सोडियम ने बेरियम को हटा दिया, क्योंकि इस केस में क्लोरीन के साथ में सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और बेरियम यहां से निकला तो बेरियम किसके साथ में आ गया, बेरियम सल्फेट के साथ में आ गया और उसने सल्फेट के साथ मिलके कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो दूसरे जगह पे आ रहा है। इट मींस यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कि मैं आपके जगह पे जाऊं, आप मेरे जगह पे आ जाओ। सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसने इसके जगह से हटाया, इसने इसको इसके जगह से हटा दिया, तो यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यहाँ पे कौन कौन से आयन का एक्सचेंज हो रहा है, Na प्लस और Ba2 प्लस। ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे की जगह जा रहा है, दूसरा पहले वाले की जगह पे आ रहा है। तो इसी रिएक्शन में दोनों हो रहा है और यहाँ पे हमें दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जब हम अलग अलग सोल्यूशन लेते हैं, इसका सोल्यूशन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो टेस्ट ट्यूब में लिया है, एक बीकर लिया है और इसमें हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को इसमें हमने मिक्स किया। इसमें हमने क्या मिक्स किया है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को जब हमने मिक्स किया
तो मिक्स करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन में होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में अनडिसॉल्व है, कंपाउंड तो बन गया बट विच इज अनडिसॉल्व, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में होता है। तो जो अनडिसॉल्व फॉर्म में जो प्रोडक्ट होता है प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो इस रिएक्शन को हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। किस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अ रिएक्शन in which precipitate is formed, precipitate is formed। तो वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट विच इज अनडिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा आफ्टर आफ्टर कंबाइनिंग दीस टू सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वहां पे हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट आपका बेरियम सल्फेट है। प्रेसिपिटेट क्या है आपका? बेरियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड जो है वहां पे डिसॉल्व होता है। तो प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में मिलता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, रिएक्शन इन विच द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो ये था डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन एंड इन डेली लाइफ इसके यूजेस क्या हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, और इस रिएक्शन को, जितने भी रिएक्शन हमने अभी पढ़े हैं और जो बुक्स में है, उसको आप लिख के और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, तो बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएगा रिएक्शन लिखना, और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन के साथ में। थैंक यू।